नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। लोकसभा चुनाव के 7 चरण संपन्न हो जाने के बाद जब एग्जिट पोल आया, उसके बाद से ये बात बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? क्या ईवीएम फुल प्रूफ है? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी का आशय अगर आप हैकिंग से लगा रहे हैं, जो आरोप कांग्रेस ने और काफ़ी लोगों ने लगाया था कि ईवीएम में मैनिपुलेट किया सकता है, उसके सॉफ्टवेयर में इस तरह के कोड डाले जा सकते हैं कि वोटर जो है वो वोट डाले। जैसे एक इंजीनियर कह रहा था कि अगर सॉफ्टवेयर, चूँकि सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहा है ना। अब अमेरिका में देखिए ना, कल ही अमेरिका में एक कानून पेश किया गया है जो पेपर बैलेट के एक ओरिगोन के सीनेटर हैं, उन्होंने ये पेश किया है कि देश में सारे चुनाव जो हैं वो पेपर से ही होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो फुल प्रूफ नहीं होता। अब देश दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, जहाँ सारे आविष्कार होते हैं, जिसके पास साइंस और तकनीक की सबसे ऊंची चीज़ होगी, जो भी हो सकती है उस सेक्टर की, वो अगर उस देश का बड़ा से बड़ा नेता और सांसद अगर ये कह रहा है, सीनेटर कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, तो क्या है नहीं है उसका हम उसके टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं। वो ईवीएम हैकिंग है। हम ईवीएम हैकिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अब जो ईवीएम में वोट है, हम इस बात को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट हम नहीं हैं, हम नहीं उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि जैसा भी ईवीएम है पोलिंग बूथ पे गया, अब उस ईवीएम में जो वोट आया उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा साहब, इनमें से कोई भी चाहे, किसी के पक्ष में चाहे तो बदल नहीं सकता। अब इससे वो अपने मन का काम नहीं करा सकते। ये मन से जो काम, मतलब एक बार जो वोट चला गया उसके बाद से उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो देश का चुनाव सिस्टम है, और ईवीएम के ज़माने से नहीं, पुराने ज़माने से, कि जब पेपर बैलेट से वोट होते थे तब भी जो बक्सा जाता था चुनाव में, आप ईवीएम से पहले के ज़माने में बक्सा जाता था, उस बक्से में वोट डाले जाते थे, वो बक्सा खोल के दिखाया जाता था। ईवीएम जो स्ट्रॉन्ग रूम आप समझते होंगे, स्ट्रॉन्ग रूम वो हुआ जहाँ ईवीएम या उस समय में बैलेट बॉक्स रखा जाता था और वो सील होता था। चुनाव के दिन जब पोलिंग पार्टियां निकलती हैं तो जो चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अपने सारे कैंडिडेट्स, जो भी उस सीट के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये न्योता पहले भेज देते हैं कि आप इतने बजे आ जाइएगा, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिएगा। और चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं, जिनको सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से आई कार्ड जारी किया जाता है, जिनके पास तमाम तरह के एक्सेस होते हैं अलग अलग एरिया के। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, उनके सामने बैलेट बॉक्स रवाना होता है दिखा के कि बैलेट बॉक्स में कोई वोट नहीं है, देख लो, सील किया। पहले की बात बता रहे हैं जब बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता था। बैलेट बॉक्स के ज़माने में भी आज भी प्रक्रिया वही है, बस ये बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम ने ले लिया। बैलेट बॉक्स तो काउंटिंग से के लिए जब वोट निकलता है बॉक्स, तो उस पर सील लगता है। हर पार्टी के कैंडिडेट भी सील लगाते हैं, कैंडिडेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। और पोलिंग बूथ पे जब वो बक्सा जाता है तो वो सील खुलता है, और सील खोल के बक्सा दिखाया जाता है कि देख लीजिए, इस बक्से में कोई वोट नहीं है। वहाँ पे अगर 5 प्रत्याशी हैं तो पांचों प्रत्याशी के एक एजेंट मौजूद होते हैं, और जिस प्रत्याशी की हैसियत ना है वो हर बूथ पे ना रख पाए, उसके नहीं होते। लेकिन आप देश में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहाँ 2-3 प्रमुख कैंडिडेट ना हो। तो 2-3 प्रमुख कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट वहाँ मौजूद होते हैं। उनके सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर बक्सा खोल के दिखाता है और उसको वापस बंद करता है, सील करता है, और तब उस पर वोटिंग स्टार्ट होती है। मतलब उसके अंदर कोई वोट पहले से नहीं था, ये इंश्योर किया जाता है। उससे दस्तखत कराया जाता है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, जो कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट होते हैं, वो साइन करते हैं कि ये बक्सा सही था, और फिर वहाँ वोटिंग होती है। तो आप कहिएगा बूथ कब्जा कैसे होता था? बूथ कब्जा ऐसे होता था कि मार के भगा दिया।
बोगस वोटिंग कैसे होता था? नहीं तो मार के भगा दिया। अब तो ईवीएम के ज़माने में ये सब संभव नहीं है ना। अब ईवीएम में क्या है, ईवीएम भी जो फरीदाबाद या हरियाणा वाला केस आया था वो तो संभव है कि आप कोई वोट डाल रहा है, जा करके फट से वो आदमी मौजूद है वहाँ, आपने बटन दबा दिया। लेकिन इसमें तब वो टेम्परिंग नहीं हो सकती। ईवीएम भी जो है, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अब मोदी जी भी और अमित शाह भी और चुनाव आयोग भी किसी ईवीएम के साथ खेल नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकला, पोलिंग बूथ पे गया, पोलिंग बूथ पे ईवीएम का सील खुला, उसमें सारे फिगर जीरो चेक करवाए गए सारे कैंडिडेट्स को। सबके एजेंट मौजूद हैं। मैं कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, मतलब कैंडिडेट के एजेंट को आप कैंडिडेट मान लीजिए। हाँ। तो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव को चेक करा दिया गया कि देख लीजिए सारे फिगर जीरो हैं। उसके बाद उसका मॉक वोटिंग होता है, जितने पोलिंग एजेंट वहाँ हैं वो सब अपने अपने कैंडिडेट का वोट वहाँ बटन दबाते हैं खुद से। अगर मैं भाजपा का पोलिंग एजेंट हूँ, आप कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं, तो आप अपना वोट दबाएंगे, आपका वीवीपैट पे दिखेगा कि भाजपा को वोट गया, मतलब ये दिखाया जाता है। आप कांग्रेस वाला दबाएंगे, आपका दिखेगा दिया। और जब ये सब खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट, तो उसका टोटल फिगर दिखाया जाता है कि देखिए इस ईवीएम से जो काउंटिंग है वो सबने एक एक दिया, सबका एक एक आ रहा है, आपका वोट हम में नहीं गया, हमारा वोट आप में नहीं गया, ये चेक करा लिया। इसके बाद उसको जीरो कर दिया जाता है। उसके फॉर्म पे साइन करते हैं सारे लोग कि ईवीएम मॉक टेस्ट में सही पाया गया, और उसके बाद उसको पोलिंग में लगाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद फिर से इसी तरह से दोबारा उसको वीवीपैट में जितने वोट पड़े, जितने वोट ईवीएम में पड़े वो बताया जाता है इनको, और सारे पार्टी के पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं। जब वोटर आते हैं वो भी टिक मार रहे होते हैं। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आप वोट देने जाएंगे, विद्याशंकर तिवारी, वो देखते रहते हैं, मैं देखा प्रिजाइडिंग हूं। ऑफिसर के बगल में बैठे हुए पोलिंग एजेंट आसपास में वो भी अपने वो टिक लगाते रहते हैं, में टिक मारते हैं विद्याशंकर हाँ, तिवारी। वो बोलते हैं कि कहाँ तक हो गया है। हाँ। वो जाकर प्रिजाइडिंग अफसर से पूछते हैं कहाँ तक हो गया यहाँ। तो उनको भी मालूम है कि कितने लोग वोट दिए। हाँ। प्रिजाइडिंग अफसर को भी मालूम है कितने लोगों ने वोट दिया, और उस मशीन में भी है दर्ज कितना वोट हुआ। वो सब वोट लिखा जाता है पेपर पे कि इस बूथ पे इतना वोट हुआ, और उस पर फिर ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर साइन करते हैं, जो भी एजेंट हों किसी भी प्रत्याशी के, और उसके बाद उसको सील किया जाता है ईवीएम को, और उस सील पे ये लोग सील लगाते हैं ऊपर से। ठीक। इस सील पे इलेक्शन कमीशन के सील के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपना सील लगाते हैं जो कैंडिडेट्स के होते हैं, और उसको फिर वहाँ भेजा जाता है वापस स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में विधानसभावार कमरा बनाया जाता है, और हर ईवीएम का एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है। जो पोलिंग पार्टी आपके बूथ पे अगर लेके आई है तो उसके कागज़ पे वो मशीन नंबर लिखा हुआ है, और आपके कैंडिडेट के जो साइन है कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के, उसको मालूम है कि इस बूथ पे ये बक्सा आ रहा है, उसको उसके पार्टी ने बता रखा है। वो मिलाता है कि अगर उस बक्से पे उस मशीन पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उसका नंबर लिखा हुआ है, उस ईवीएम का सीरियल नंबर XYZ123, तो XYZ123 जो ईवीएम था स्ट्रांग रूम से निकल के इस बूथ पे गया, और इस बूथ पे XYZ123 मिला या नहीं मिला वो पॉलिटिकल पार्टी का जो आदमी वहाँ बैठा है कार्यकर्ता वो देखता है, वो साइन करता है, और उसमें वोटिंग की पूरी प्रक्रिया वापस जब खत्म होके आती है तो फिर वो यहाँ पे स्ट्रांग रूम में उसी पार्टी के इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट होते हैं जो ईवीएम को रखवाने के दौरान वहाँ मौजूद रहते हैं, और वो मिलाते हैं फिर कि इस बूथ पे जो पार्टी लेके गई थी XYZ123 वो पोलिंग पार्टी XYZ123 बक्सा लेके ही आई है ना ईवीएम का, और फिर उसको रखवाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ईवीएम को मैनिपुलेट करने का स्कोप नहीं है। और वहाँ से अब मतदान जिस दिन मतदान होगा, अब मैं काउंटिंग पे आता हूँ। अभी तो मशीन गया बूथ पे, बूथ से वोटिंग करा के मशीन आ गया, स्ट्रांग रूम में आपके सामने रख दिया गया। स्ट्रांग रूम पे डबल लॉक लगता है। स्ट्रांग जिस तरह से हर ईवीएम पे आपके डबल सील होती है, आपका सील एक तो और एक इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाता है, फिर इलेक्शन एजेंट लगाते हैं। उसी तरह से स्ट्रांग रूम पे डबल सील लगता है। डबल सील में एक सील रिटर्निंग ऑफिसर लगाता है, दूसरा सील डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लगाता है। रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा में आमतौर पे डीएम होते हैं, लेकिन हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर भी होता है। 2 चाबी होती है उसकी, दोनों के पास होती है। इस सील के ऊपर जितने कैंडिडेट्स हैं उनके सील लगते हैं। स्ट्रांग रूम सील
अब स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया गया, आपके सामने बक्सा रख दिया गया, हर ईवीएम को सजा के रख दिया गया। जो ईवीएम XYZ 1 2 3 आपके स्ट्रॉन्ग रूम से एक स्पेसिफिक बूथ पे गया था, उस स्पेसिफिक बूथ पे उस पार्टी के कैंडिडेट्स ने ये कंफर्म किया कि यही बक्सा आया, उसको वापस भेजा उसी बक्से को साइन करके, वो बक्सा फिर यहाँ रिसीव हुआ XYZ 1 2 3। तो जब बक्सा गया था, बक्सा आया, उस बक्से में जो वोट है वो लिखा हुआ है उस कागज़ पे, इतना वोट दर्ज हुआ है। और वो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो काउंटिंग के दिन भी मिलाएगा जब वो बक्सा वापस आएगा। वापस आने की प्रक्रिया ये है कि एक लोकसभा के अंदर जितनी भी विधानसभा हों, अलग अलग लोकसभाओं का अलग 5 से लेकर 10 तक जो भी हो, आप ये एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि मान लीजिए दिल्ली की एक विधानसभा है, पूर्वी दिल्ली, उसके अंदर 10 लोकसभा विधानसभा सीट हैं। तो पूर्वी दिल्ली की जो काउंटिंग होगी उसमें 140 हर विधानसभा के 14 टेबल बनेंगे। 14 टेबल एक विधानसभा, तो टोटल 140 टेबल बनेंगे काउंटिंग के। अच्छा, ऐसा करें कि काउंटिंग वाला पूरा प्रोसेस नहीं है इसी में। हाँ, आप इसको समझ लीजिए, बहुत आसान चीज़ है। 140 टेबल बन गए। अब असेंबली सेगमेंट 1, मान लीजिए कि उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सही ना हो, मान लीजिए एक लक्ष्मी नगर विधानसभा है, एक पटपरगंज विधानसभा है, एक मयूर विहार विधानसभा है। तो मयूर विहार विधानसभा से 14 बक्से निकाले जाएंगे, पटपरगंज से 14 निकाले जाएंगे, 10 से 14 निकाले जाएंगे, 10 से 14 बक्से निकाले जाएंगे और उसकी विधानसभा के टेबल पे एक एक बक्सा डाल दिया 140। वहाँ पे काउंटिंग एजेंट भी हर पार्टी का मौजूद है, हर कैंडिडेट का मौजूद है। अब वो उसके पास लिस्ट है कि इस बूथ पे ये बक्सा नंबर गया था, अगर XYZ 1 2 3 इस बूथ पे गया था तो ये जो बक्सा लाया गया है हमारे टेबल पे इस बूथ से, ये है कि नहीं ये है, XYZ 1 2 3 है कि नहीं है, और वो देखेंगे आप कि हाँ वो XYZ 1 2 3 है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको वहाँ कहा जाएगा कि ये देखिए जो वोट थे इस बक्सा में, इस मशीन में, उस बूथ से जो रिपोर्ट आई थी कि 790 वोट है, तो वहाँ आपको मशीन में जब टैली होगा तो 790 बस वोट है। दूसरी बात, सील आपके सामने खुलेगा और इसके बाद वो काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। एक राउंड में एक विधानसभा में 14 मशीन गिने जाएंगे। जिस विधानसभा के अंदर 100 बूथ होगा, 140 बूथ होगा, वहाँ 10 राउंड में गिनती होगी। जिस विधानसभा के अंदर 280 बूथ होंगे वहाँ 20 राउंड की गिनती चलेगी। सबसे पहले गिनती में बैलेट वोट, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनको गिना जाता है। तो इसी अब काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी का कोई संभावना नहीं बनता, क्योंकि सारी पार्टी के कैंडिडेट के जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो सक्षम है 100-200 वर्कर लगाने में, वो अपने 140 जो टेबल हैं, 140 टेबल पे उन्होंने एक एक अपना काउंटिंग एजेंट लगा दिया। आपके सामने सील खुल रहा है, आपके सामने मशीन निकाला जा रहा है, आपके सामने आपको मालूम है कि इस बूथ नंबर पे ये मशीन गया था और इस बूथ नंबर का बक्सा ये आया है, तो ये वही मशीन है यानी ये नंबर मिलाते हैं आप, और नंबर मिला के सील तोड़ते हैं। फिर काउंटिंग मशीन आउटपुट में डाला जाता है। फिर वहाँ भी आप वो नंबर मैच करते हैं कि जब बूथ से रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था यहाँ 780 वोट, इस मशीन पे 780 ही है या नहीं है। तो प्रक्रिया जो है बहुत मजबूत है। चुनाव की जो हमारे देश में जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जो जगह मिली है, साथ साथ पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग तक, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना है नहीं। इसलिए तो फिर ये माना जाए कि जो भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो राजनीतिक कारणों से लगाए जाते हैं। बिल्कुल राजनीतिक कारणों से ही लगाए जाते होंगे। और ईवीएम हैकिंग पे हमारा कुछ नहीं करना। ईवीएम हैक हो सकता, नहीं हो सकता, हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से निकल के बूथ पे गया वो अब पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में है। उसमें सिर्फ भाजपा नहीं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें जनता दल भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें बसपा भी है। सारे लोग, सारी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सबके पोलिंग एजेंट हैं, सबके काउंटिंग एजेंट हैं। जो ईवीएम का मूवमेंट है वो पूरी तरह से
प्रत्याशियों के निगरानी में होता है। कहने का मतलब कि स्ट्रांग रूम से लेके मतदान केंद्र, बूथ और फिर वहाँ से वापसी और उसके बाद मतगणना के टेबल तक, इतना उसका प्रोसेस मजबूत है, कई लेयर उसमें है। और उसमें जितना अधिकार एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जिला प्रशासन को मिला हुआ है, उसके पैरेलल एक अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवार को मिला हुआ है कि आप अपना भी सील लगाएंगे, आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी और फिर जब मतगणना स्थल पे उस टेबल पे आएंगे तो उससे टैली भी कराई जाएगी। फिर गड़बड़ी कैसे हो सकती है, ये बात है असल। अब हैकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है वो दूसरा मुद्दा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।